तो चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो बहुत जरूरी है। ये खास तौर पर उन माता पिता के लिए है जो अपने बच्चे के विकास को लेकर थोड़ा चिंतित हैं और सही जानकारी की तलाश में हैं। अक्सर पेरेंट्स के मन में ये सवाल आता है जब वो देखते हैं कि उनका बच्चा या तो बोलने में देरी कर रहा है या फिर कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। तो ऐसे में ये समझना वाकई मुश्किल हो जाता है कि कब चिंता करनी चाहिए और कब नहीं। ये आंकड़ा देखिए, हर 36 में से एक बच्चे में ऑटिज्म का पता चल रहा है और यही नंबर हमें बताता है कि इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानना कितना ज्यादा जरूरी है ताकि इसे किसी और आम डेवलपमेंटल प्रॉब्लम से अलग करके देखा जा सके। तो सबसे पहली और सबसे आम कंफ्यूजन जो होती है वो है बच्चे के बोलने को लेकर। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्पीच डिले यानी सिर्फ बोलने में देरी और कम्युनिकेशन डेफिसिट यानी बातचीत की पूरी क्षमता में कमी, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। अच्छा, अब यहां एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। देखिए, बात सिर्फ शब्दों की नहीं है, बात है बच्चे की अपनी जरूरतें बताने और दूसरों से जुड़ने की पूरी कोशिश की। जिस बच्चे को सिर्फ स्पीच डिले है वो भले ही बोले नहीं, पर वो इशारों से, आवाजों से अपनी बात कहने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन ऑटिज्म में कम्युनिकेशन की उस कोशिश में ही कमी दिखाई देती है। तो अगर बोलने में देरी के साथ साथ इनमें से कई लक्षण एक साथ नजर आ रहे हैं तो समझिए ये एक रेड फ्लैग है। मतलब अब किसी प्रोफेशनल से सलाह लेने का समय आ गया है। और हाँ, ध्यान रहे, किसी एक लक्षण की बात नहीं हो रही, बात हो रही है इन लक्षणों के एक पैटर्न की, एक ग्रुप की। और इसीलिए कहते हैं कि इंतजार में बिताया गया समय बर्बाद किया गया समय है। ये बात अर्ली इंटरवेंशन यानी जल्दी इलाज शुरू करने की अहमियत को बिल्कुल साफ कर देती है। ये सोचना कि बच्चा शायद अपने आप ठीक हो जाएगा, उसके विकास के वो कीमती साल बर्बाद कर सकता है जो वापस नहीं आएंगे। अब एक और बड़ी चिंता की बात करते हैं, हाइपर एक्टिविटी। कैसे पता चलेगा कि बच्चा सिर्फ शरारती है या ये ADHD या फिर ऑटिज्म का कोई संकेत हो सकता है? चलिए समझते हैं। अब ये सिर्फ शरारती होना नहीं है, ये एक ऐसी हालत है जहां बच्चे के अंदर मानो कोई मोटर चल रही हो। वो बिना किसी वजह के बस भागता रहेगा, एक जगह टिकेगा नहीं, और खास बात यह है कि वो थकता भी नहीं है। तो देखिए, हाइपर एक्टिविटी ऑटिज्म का लक्षण है या ये अलग से ADHD है, ये तय करने में बच्चे की उम्र बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। 6 साल की उम्र को एक तरह का माइलस्टोन माना जाता है। उससे पहले इसे ऑटिज्म का ही एक लक्षण देखते हैं। लेकिन अगर 6 साल के बाद भी ये प्रॉब्लम बनी रहती है तब इसे अलग से ADHD की तरह देखा जा सकता है। तो जब पेरेंट्स कोई चिंताएं होने लगती हैं तो उन्हें चारों तरफ से सलाहें मिलने लगती हैं, तरह तरह के इलाज बताए जाते हैं। तो चलिए अब सच को दावों से अलग करते हैं और देखते हैं कि साइंस क्या कहता है। हाँ, ये एक आम चिंता है कि क्या बच्चे का IQ ठीक है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि करीब 67% बच्चों में IQ की कमी हो सकती है। लेकिन यहाँ ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि बहुत से बच्चों का IQ बिल्कुल नॉर्मल होता है और ये उनके विकास के लिए एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव साइन है। और समझ है या नहीं, इसे परखने का एक बहुत सीधा साधा तरीका है। अगर बच्चा वो चीजें जल्दी सीख रहा है जिनसे उसे फायदा हो, जैसे फोन कैसे खोलना है या पापा मम्मी की गाड़ी की आवाज पहचानना, तो इसका साफ मतलब है कि सीखने की क्षमता तो है, भले ही वो बोलकर नहीं बता पा रहा हो। अब इलाज के नाम पर बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, ऊंटनी का दूध, स्टेम सेल थेरेपी, खास तरह की डाइट। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें से किसी के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। आज की तारीख में ऑटिज्म के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रूवन एविडेंस बेस्ड तरीका है और वो है थेरेपी। बस इसी पर पूरा ध्यान देना है। तो इस पूरे मुश्किल सफर में एक पेरेंट के लिए आगे बढ़ने का सबसे सही, सबसे मजबूत रास्ता क्या हो सकता है? ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। हमारा गोल ये नहीं है कि किसने बच्चे को ठीक किया, इसका क्रेडिट कौन लेगा। गोल बस एक है कि बच्चे में सुधार हो। सारी एनर्जी बस इसी एक चीज पर लगानी है। तो आगे का रास्ता क्या है? ये 4 कदम बहुत मदद कर सकते हैं। नंबर 1, खुद को सही जानकारी दें, सुनी सुनाई बातों पर न जाएं। नंबर 2, अगर जरा भी शक है तो स्क्रीनिंग कराने में देर न करें। 3, थेरेपी को सबसे ऊपर रखें। और सबसे जरूरी, चौथा, इंतजार बिल्कुल न करें, क्योंकि शुरुआती मदद ही सबसे ज्यादा असरदार होती है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है, जानकारी की कमी कोई बहाना नहीं हो सकती।
जानकारी हासिल करना और फिर उस पर सही एक्शन लेना, यही एक पेरेंट की सबसे बड़ी ताकत और जिम्मेदारी है। सवाल पूछिए, जवाब खोजिए और अपने बच्चे के लिए